क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आपका सबसे बड़ा सपना ही आपसे छिन जाए? जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हों, जिसमें आपकी पहचान हो, जिससे आपको दुनिया पहचानती हो, वही चीज एक दिन धीरे धीरे आपसे दूर चली जाए। सोचिए, अगर किसी गायक की आवाज चली जाए, किसी चित्रकार की आंखें कमजोर हो जाए या किसी धावक के पैर जवाब दे दे, तो क्या बचता है उसके पास? हम में से ज्यादातर लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। कोई परीक्षा में कम नंबर आ जाए तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। किसी दोस्त की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। सोशल मीडिया पर किसी और की परफेक्ट लाइफ देखकर अपने कमरे की खामोशी और भारी लगने लगती है। आज की दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन दिलों के अंदर अजीब सी चुप्पी है। हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो खुश है, सफल है, मजबूत है। पर जब रात होती है, जब फोन की स्क्रीन बंद होती है, तब कई लोग अपने अंदर के डर से लड़ रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी दुनिया सच में चुप हो जाए तो? अगर आप संगीतकार हों और आपको धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। यही हुआ था एक इंसान के साथ जिसका नाम आज पूरी दुनिया श्रद्धा से लेती है, लुडविग वैन बीथोवन। वो कोई साधारण संगीतकार नहीं था। वो तूफान था, वो आग था, वो विद्रोह था। उसकी धुनों में दर्द था, संघर्ष था, उम्मीद थी। पर उस दर्द की जड़ क्या थी? बहरेपन का डर। आप सोचिए, एक संगीतकार के लिए सुनना सिर्फ एक इंद्रिय नहीं है, वो उसकी सांस है। और जब सांस ही रुकने लगे, बीथोवन के जीवन में ऐसा समय आया जब उसे समझ आने लगा कि उसकी सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है। पहले हल्का सा शोर, फिर कानों में लगातार घंटी बजने जैसा एहसास, फिर लोगों की आवाज साफ ना सुनाई देना। वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो एक ऐसा तूफान था जो उसके सपनों की नींव हिला रहा था। आज हम लोग छोटी सी असुविधा से परेशान हो जाते हैं। नेट स्लो हो जाए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई हमें जवाब ना दे तो बेचैनी होने लगती है। पर सोचिए, जब आपकी पूरी दुनिया की आवाज ही धीरे धीरे गायब हो रही हो, आप क्या करेंगे? बहुत से लोग हार मान लेते, कह देते अब सब खत्म है। और सच कहें तो बीथोवन भी टूट गया था। वो लोगों से दूर रहने लगा। उसे शर्म आने लगी कि लोग जान जाएंगे वो सुन नहीं पा रहा। वो भीड़ में असहज महसूस करता था। दोस्तों से मिलना कम कर दिया। कई बार तो उसने अपने दर्द को कागज पर उकेरा और लिखा कि जीने का मन नहीं करता। उसकी उम्र तब बहुत ज्यादा नहीं थी। वो अपने करियर के सबसे अहम दौर में था। सफलता उसके दरवाजे पर थी और उसी समय किस्मत ने उसकी सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे दी। ये कहानी सिर्फ बहरेपन की नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब इंसान को चुनना होता है, या तो वो अपनी कमी के आगे झुक जाए या उसी कमी को अपनी ताकत बना ले। आज के युवाओं की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई अंदर है। तुलना, भटकाव, ध्यान की कमी, आराम की लत, जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत पैसा। लेकिन जब रास्ता लंबा निकलता है, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो हमारा धैर्य टूट जाता है। बीथोवन के सामने तो रास्ता ही अंधेरा हो गया था। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो फिर कभी सही से सुन पाएगा। कोई इलाज पक्का नहीं था। कोई भरोसा नहीं था कि उसका संगीत वैसे ही रहेगा। फिर भी उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि अगर बाहर की दुनिया की आवाजें उससे दूर हो रही हैं, तो वो अपने अंदर की आवाज को और गहराई से सुनेगा। यही वो मोड़ है जहां ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं रहती, ये हमारे जीवन का आईना बन जाती है। क्योंकि हम सबके अंदर भी एक आवाज है, एक सपना, एक क्षमता, एक जुनून, पर हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। बीथोवन के कान बंद हो रहे थे, पर उसका मन खुल रहा था। उसने महसूस किया कि असली संगीत बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। वो धुनें सुनने लगा जो किसी और को सुनाई नहीं देती थीं। वो लय महसूस करने लगा जो सिर्फ उसके दिल की धड़कनों में थी। और धीरे धीरे जिस बीमारी ने उसकी पहचान छीनने की कोशिश की, वही बीमारी उसकी अमरता की वजह बन गई। आप इस यात्रा में जानेंगे कि कैसे एक इंसान ने अपने सबसे बड़े डर को गले लगाया, कैसे उसने अकेलेपन को दोस्त बनाया
कैसे उसने दर्द को कला में बदला, कैसे उसने दुनिया की सबसे महान सिम्फनी उस समय रची जब वो खुद अपनी धुन नहीं सुन सकता था। अगर आप कभी टूटे हैं, अगर आपको कभी लगा है कि किस्मत आपके खिलाफ है, अगर आपको कभी लगा है कि आपके पास जो कमी है वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि बीथोवन हमें ये नहीं सिखाता कि जिंदगी आसान होगी, वो दिखाता है कि इंसान कितना गहरा हो सकता है। इस यात्रा के अंत तक आप बहरेपन की कहानी नहीं सुनेंगे, आप अपनी ही अंदरूनी ताकत की आवाज सुनेंगे। और शायद जब अगली बार आप अपने कमरे की खामोशी में बैठेंगे तो वो खामोशी आपको डराएगी नहीं, वो आपको बुलाएगी। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप तैयार हैं तो अगला भाग शुरू करते हैं, जहां एक छोटे से शहर का जिद्दी लड़का दुनिया को हिला देने वाली धुनों की तरफ बढ़ना शुरू करता है। सन 1770, जर्मनी का एक छोटा सा शहर बॉन। सर्द हवा, संकरी गलियां, साधारण घर। कहीं कोई संकेत नहीं कि इसी शहर से एक दिन ऐसा नाम उठेगा जिसकी धुनें सदियों तक गूंजेंगी। एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा, लुडविग वैन बीथोवन। घर में संगीत था पर सुकून कम था। उसके पिता योहान दरबार में गायक थे। उनका सपना था उनका बेटा अगला मोत्सार्ट बने, कम उम्र में प्रसिद्धि पाए, लोग ताली बजाएं, नाम हो, शोहरत हो। लेकिन यह सपना प्यार से नहीं, दबाव से भरा था। छोटा सा लुडविग रात के अंधेरे में भी पियानो के सामने बैठा होता, आंखों में नींद, हाथों में थरथराहट। पिता की कड़ी आवाज, फिर से बजाओ। गलती हुई तो डांट, कभी कभी मार भी। बचपन में खिलौने कम थे पर सुरों का बोझ ज्यादा था। आपने शायद महसूस किया होगा, जब किसी बच्चे से कहा जाता है कि तुम्हें बड़ा बनना है, तो वो अक्सर ये भूल जाता है कि उसे जीना भी है। बीथोवन का बचपन भी ऐसा ही था। खेल की जगह अभ्यास, मासूमियत की जगह अनुशासन। लेकिन यही अनुशासन धीरे धीरे उसकी उंगलियों में बस गया। पियानो की चाबियां उसके लिए सिर्फ लकड़ी और तार नहीं थीं, वे उसका सहारा बन रही थीं। जब घर में शोर होता, जब पिता की सख्ती दिल को चोट पहुंचाती, तब वो पियानो पर बैठ जाता। धुनें उसके लिए शब्द बन जाती, संगीत उसके लिए बातचीत बन जाता। आज के युवाओं की तरह उसके पास भी कोई नहीं था जिससे वो खुलकर कह सके कि वो क्या महसूस कर रहा है। ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई स्टेटस अपडेट, सिर्फ एक कमरा और एक पियानो। धीरे धीरे लोगों ने उसके हुनर को पहचानना शुरू किया। छोटी छोटी महफिलों में वो बजाने लगा। लोग चकित रह जाते, इतनी कम उम्र, इतनी गहराई। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। उसे सिर्फ प्रोडिजी कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितना दबा हुआ है। यहीं से उसकी एक आदत बनी, दर्द को बाहर नहीं दिखाना, उसे भीतर जमा करना। ये आदत बाद में उसकी ताकत भी बनी और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। किशोरावस्था में ही घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पिता की शराब की आदत बढ़ती गई, मां बीमार रहने लगी। कम उम्र में ही उसे समझ आ गया, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आपने शायद देखा होगा, कई लोग जो जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं, उनके चेहरे पर उम्र से पहले गंभीरता आ जाती है। बीथोवन भी ऐसा ही था, कम बोलने वाला, गहरे सोच में डूबा रहने वाला। फिर आया वो शहर जिसने उसकी दिशा बदल दी, वियना। 4 वियना, संगीत की राजधानी, जहां हर गली में सुर थे, जहां हर महल में महफिलें सजती थीं। यहीं उसने महान संगीतकारों को देखा, सुना, सीखा। यहां प्रतिस्पर्धा भी थी, अवसर भी। शुरुआत में वो एक शानदार पियानिस्ट के रूप में उभरा। लोग कहते उसकी उंगलियां आग की तरह चलती हैं। उसका अंदाज अलग है, उसमें जुनून है। वो मंच पर बैठता और जैसे बिजली दौड़ जाती। लेकिन इसी चमक के बीच एक हल्की सी दरार शुरू हो चुकी थी। उसे महसूस होने लगा कि कुछ ध्वनियां पहले जितनी साफ नहीं रहीं। लोगों की बातें दोहरानी पड़ती, धीमी आवाजें सुनाई नहीं देती। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद थकान है, शायद कुछ समय में ठीक हो जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं।
जब जीवन में कोई समस्या आती है, हम पहले उसे स्वीकार नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि वो खुद ही गायब हो जाएगी। पर कुछ सच्चाइयां इंतजार नहीं करती। धीरे धीरे ये एहसास गहराने लगा कि ये मामूली बात नहीं है। कान में लगातार एक अजीब सी गूंज रहती। संगीत सुनते समय भी साफपन कम हो रहा था। सोचिए, एक पियानिस्ट जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि तक पकड़ लेता था, अब खुद अपनी सुनने की क्षमता पर शक कर रहा था। यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं थी, यह पहचान का संकट था। अगर वो सुन नहीं पाएगा तो क्या वो वही रहेगा? यहीं से शुरू हुआ उसका आंतरिक संघर्ष। वो लोगों से कटने लगा, भीड़ में असहज महसूस करता, कई बार जानबूझकर बातचीत से बचता। उसे डर था कहीं लोग समझ ना जाएं। आज भी हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें मजबूत देखें। हम मुस्कुराते हैं भले ही अंदर तूफान चल रहा हो। बीथोवन भी मुस्कुराता था, मंच पर बैठकर पूरी ताकत से बजाता था। तालियां गूंजती, लोग खड़े होकर सम्मान देते, पर अंदर डर धीरे धीरे फैल रहा था। एक रात जब वो अकेला बैठा था पियानो के सामने, उसे साफ महसूस हुआ कि कुछ सुर वैसे नहीं सुनाई दे रहे। उसने बजाना बंद किया। कमरे में सन्नाटा था और शायद पहली बार उसे लगा कि यह सन्नाटा बाहर नहीं, उसके भीतर उतर रहा है। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। अगले भाग में हम उतरेंगे उस दौर में जहां उसने अपने दर्द को कागज पर लिखा, जहां उसने जीने और हार मानने के बीच झूलती आत्मा को महसूस किया, और जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सिम्फनियां रची, वो खुद उन्हें पूरी तरह सुन नहीं सकता था। ये बात जितनी अजीब लगती है, उतनी ही गहरी भी है। जब उसकी 9वीं सिम्फनी पहली बार प्रस्तुत की गई, हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए, कुछ की आंखों में आंसू थे। और बीथोवन, वो मंच पर खड़ा था, पीठ दर्शकों की ओर। उसे पता ही नहीं चला कि लोग उसके लिए खड़े हो चुके हैं। किसी ने आकर उसका कंधा पकड़ा, उसे घुमाया ताकि वो देख सके कि उसकी खामोशी ने दुनिया को कैसे हिला दिया है। वो सुन नहीं सकता था, पर दुनिया उसकी धुन सुन रही थी। यही इस कहानी का सबसे गहरा अर्थ छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां तय करती हैं कि हम क्या बनेंगे। अगर माहौल सही हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर संसाधन हो तो हम सफल होंगे, अगर लोग साथ दें तो हम टिक पाएंगे। लेकिन बीथोवन का जीवन हमें कुछ और दिखाता है। कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, कई बार शरीर साथ नहीं देगा, कई बार लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। फिर भी आपके अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां बाहरी शोर पहुंच नहीं सकता। बीथोवन ने बाहर की दुनिया की आवाज खो दी, पर उसने भीतर की आवाज को पकड़ लिया। आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, तेज इंटरनेट, अनगिनत अवसर, हजारों कोर्स, सैकड़ों प्रेरक वीडियो, फिर भी ध्यान भटक जाता है। हम शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। हम सपने देखते हैं पर अनुशासन से भागते हैं। बीथोवन के पास बहाने बनाने के लिए पूरी जिंदगी थी। वो कह सकता था, मैं तो सुन नहीं सकता, अब मुझसे नहीं होगा, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने दर्द को छिपाया नहीं, उसे आकार दिया, उसे सुरों में ढाला, उसे ऐसी धुनों में बदला जो आज भी सदियों पार करके हमारे दिल को छू लेती हैं। यह हमें एक बहुत शांत पर बहुत मजबूत बात समझाता है। कमी होना हार नहीं है, कमी को पहचान कर रुक जाना हार है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई बहरेपन का दौर आता है। कभी लोग आपकी बात नहीं सुनते, कभी आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, कभी आपका संघर्ष किसी को समझ नहीं आता। ऐसे समय में दो रास्ते होते हैं, या तो आप चुप्पी से डर जाएं या उसी चुप्पी में अपना असली स्वर खोज लें। बीथोवन ने चुप्पी को दुश्मन नहीं बनाया, उसने उसे अपना कमरा बना लिया, जहां वो बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनता था। आज जब हम लगातार स्क्रीन के सामने रहते हैं, हर मिनट नोटिफिकेशन आते हैं, हर दिन तुलना होती है, तो शायद हमें भी थोड़ा सन्नाटा चाहिए। सन्नाटा जो हमें हमारे असली सवालों से मिलाए। सन्नाटा जो पूछे, तुम सच में क्या बनना चाहते हो? तुम किस डर से भाग रहे हो? तुम किस कमी को बहाना बना रहे हो? बीथोवन ने अपनी कमी को स्वीकार किया। उसने उसे छुपाने की कोशिश की, गिरा भी, टूटा भी,
पर आखिरकार उसने मान लिया, हाँ, ये मेरी सच्चाई है। और जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, वहीं से उसकी सबसे महान रचनाएं जन्म लेने लगी। ये कहानी चिल्लाकर प्रेरणा नहीं देती, ये धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है। ये कहती है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो जो है उसी से शुरुआत करो। अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो पहले खुद को समझो। अगर दुनिया शोर से भरी है तो अपने भीतर की आवाज को मजबूत करो, क्योंकि अंत में दुनिया वही सुनती है जो दिल से निकला हो। बीथोवन ने कभी अपने दर्द को मंच पर रोकर नहीं दिखाया, उसने उसे रचना में बदल दिया। और यही सबसे बड़ा साहस है, अपनी टूटन को ताकत में बदल देना। शायद हम सबके जीवन में कोई न कोई सिम्फनी नंबर 9 इंतजार कर रही है, कोई ऐसा काम जो हमारे जीवन की परिभाषा बदल दे। लेकिन वो तभी जन्म लेगी जब हम अपने डर से भागना बंद करेंगे, जब हम अपनी कमियों से लड़ना बंद करेंगे और उन्हें समझना शुरू करेंगे। जब अगली बार आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो इस कहानी को याद कीजिए। एक आदमी जो दुनिया की आवाज नहीं सुन सकता था, फिर भी उसने ऐसी धुनें रची जो सदियों तक गूंजती रहीं। शायद असली ताकत सुनने में नहीं, महसूस करने में है। और शायद असली जीत बाहर की तालियों में नहीं, अंदर की शांति में है। आज अगर आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो ये अंत नहीं है, ये वो सन्नाटा हो सकता है जिसमें आपकी सबसे सुंदर धुन जन्म लेने वाली है। हो सकता है अभी आपको खुद पर भरोसा कम हो सकता है रास्ता धुंधला लगे, पर याद रखिए, अंधेरा रोशनी की कमी नहीं, रोशनी के आने से पहले का पल भी हो सकता है। बीथोवन की जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि दर्द खत्म हो जाएगा, वो ये दिखाती है कि दर्द के साथ भी महानता संभव है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो शायद आपको समझ आएगा कि जिस कमी को आप अभिशाप मानते थे, वही आपकी पहचान बन गई। कमरे की खामोशी अब आपको डरा नहीं पाएगी, वो आपको याद दिलाएगी कि सबसे बड़ी धुनें बाहर के शोर में नहीं, अंदर के सन्नाटे में बनती हैं। और शायद कहीं बहुत गहराई में आपकी अपनी एक धुन अभी तैयार हो रही है। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम वाईटी से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना।